हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप एक्सएनएस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं आज की डेट में अकाउंट बना करके, तो क्या वो लीगल है या इलीगल है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लीगल इलीगल की डेफिनेशन क्या है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए आज आपने अकाउंट बना लिया, बनाने के बाद में आपने उसमें बिटकॉइन बाय कर लिया, सेल कर लिया, प्रॉफिट हो गया, तो क्या ही हो जाएगा। क्योंकि सब लोग, अगर आप और बाकी सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा, सब लोग कह रहे हैं कि ये FIU से रजिस्टर्ड नहीं है, ये इलीगल है इंडिया के अंदर। यहाँ तक तो सबकी बात समझ में आ गई। लेकिन भाई साहब ये बता दो कि मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ट्रेडिंग, अगर मैंने ये सब कर लिया तो क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को जानेंगे। दूसरा, मैं एक्सएनएस पर शिफ्ट क्यों हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर एक्सटेंसिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं एल्गोस के थ्रू। अभी मैं आपको लाइव यहाँ पे यहाँ के सॉफ्टवेयर चला करके, वहाँ का P&L चला करके, यहाँ का ब्रोकरेज दिखा करके सारी चीज़ें लाइव एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जब कुछ सब कुछ सारा सेटअप हमारे पास में अवेलेबल है और हम यहाँ पर लाइव ट्रेड भी कर रहे हैं, तो क्या हम भी एक्सएनएस पे शिफ्ट होने वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आप एक्सएनएस के बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो को देखते हुए आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेडिंग फ्राइडे के चैनल पर मिल जाएगी अभी 5 से 6 मिनट के अंदर। और जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे वो सारे लाइव एक्सप्लेन करके आपको मैंने दिखाए हुए हैं, चाहे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर हो, चाहे CoinDCX के अंदर हो, या फिर बाइनेंस के अंदर हो। उसी तरीके से आपको मैं एक्सएनएस में एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि ये जो चैनल है अपने अर्ली स्टेज पर है, 1.5 के सब्सक्राइबर। वी रियली 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 नीड योर सपोर्ट। प्लीज हेल्प अस इन ग्रोइंग एंड शेयर दिस चैनल विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा जब आप वीडियो एंड ओवर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन, इसी पेपर को अपन यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ब्रोकरेज, सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस दिखा देता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की ब्रोकरेज चार्जेस को मैं गेट रिजल्ट करता हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अपन डेली लाइव ट्रेड कर रहे हैं। tradingfriday.com, ये वेबसाइट आपके पास में फ्री अवेलेबल है। आप अभी चले जाओ, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। tradingfriday.com, इजी टू रिमेंबर। आप यहाँ पे कॉइन बैक टेस्ट पे करो। ये क्यों बनाई गई थी, ये दो पर्पज से बनाई गई है। एक तो इसलिए बनाई गई कि हमें जब भी लाइव ट्रेड एल्गो का कर रहे हैं इसके अंदर, डेल्टा के एक्सचेंज के अंदर, वो मैच करता हो डेली हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में, तभी तो हम हिस्टोरिकल डेटा जो अपन रखते हैं पिछले कई सालों का, उससे मैच कर सके कि हमारा प्रॉफिट जो है अब आगे भी वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा जैसा हिस्ट्री में दिखाया गया है। दूसरा, मुझे क्लियर कट पिक्चर पता चले कि मेरी 5,000 की कैपिटल लगी हुई है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा पर डे पर, मुझे एसएल कितना देना पड़ेगा, मुझे ब्रोकरेज कितना लगेगा। देख रहे हो आप कितनी क्लियर पिक्चर आ रही है। तो यहाँ से ही कितना क्लियर कट यहाँ से दिखाता है। अगर मैं यहाँ से इसको 5,000 पे वापस गेट रिजल्ट करूँ तो ये बता रहा है कि 5,000 की कैपिटल पर अगर आप 2485 का प्रॉफिट अर्न करते हो, 2484 का, तो आपका 297 का यहाँ पर ब्रोकरेज लग जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये लीगल है, तो वो इसलिए आया है, वो इसलिए आया है। और यही क्वेश्चन हमारे सामने भी है, क्योंकि जब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपन ट्रेड करते हैं, चलो पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8 मई का। 8 मई को हमने यहाँ, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बिटकॉइन पे चलता हूँ। आप मल्टीपल कॉइन्स के अंदर इसमें एंट्री ले सकते हो। सेट 5,000 यहाँ पे लॉट के साथ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 25 लॉट के साथ इसको मई के मंथ में इसको खेला बाय सेल साइड पे, और 8 मई का इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रॉफिटेबल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 6,600 का मुझे उस दिन प्रॉफिट हुआ। तो अब मैंने P&L एनालिसिस में जाकर देखा तो यहाँ पर भी मेरा 6,600 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी 249 की ब्रोकरेज लग गई। अगर आप देखेंगे 200 यहाँ पे 49, 256 के, 259 के आसपास का भी 8 तारीख, ये 249.91 एग्जैक्ट अपनी इतनी ब्रोकरेज लग गई। अगर इसी तरीके से लॉस हुआ, ऐसा कोई नहीं होता यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट होता है। लेट्स से 6 मई का एग्जांपल ले लेते हैं, 6 मई को देख लेते हैं, उस दिन लॉस हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन आप ब्रोकरेज देखेंगे 165। इस दिन तो शायद कम लॉट के साथ अपन ने खेला था। एक बार वापस सेम लॉट के लिए मे बी 10 को अपन चल सकते हैं, या फिर एक बार इसी में से देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ है 8, फिर उसके बाद में 9 को लॉस हुआ है ना, तो एक बार 9 का देख लेते हैं। 9 मई का देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहा है अपना, 9 मई का। 9 मई को देख सकते हैं 22,000 का अपना एसएल दिया, 259 रुपये। तो जो प्रॉब्लम हो रही है, हम एक्सएनएस पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ब्रोकरेज के कारण शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जैसे इसमें 259 रुपये की ब्रोकरेज लग रही है, तो इसको डिवाइड बाय, वो हट गया, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 4 कर दिया जाए। 259 को डिवाइड बाय 4 कर दिया जाए, सिर्फ इतनी ब्रोकरेज अपनी एक्सएनएस के अंदर लगती है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इसके ऊपर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, और बहुत से लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है अपन इस चीज को जानेंगे।
और ये बिटकॉइन जो है, ये सॉरी, जो ये ब्रोकरेज है कितना सिग्निफिकेंट रोल इसमें ऐड ऑन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से इथेरियम का, और हम मान लो एक साल से, या सॉरी स्टार्टिंग के अभी 5 महीनों से इसमें ट्रेड कर रहे हैं, इस सेटअप के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया, ओवरऑल कितना ब्रोकरेज आया। तो देखिए 91,000 के प्रॉफिट में सिर्फ 30,000 रुपये तो ब्रोकरेज में चल गए, सिर्फ 60,000 रुपये का अपने पास में प्रॉफिट हुआ। यही अगर आपने एक्सएनएस में खेला होता तो आपके 30,000 रुपये डिवाइड बाय 4 हो जाते, इतना बेनिफिट आपको मिल जाता है। मैंने कैलकुलेट करा तो लगभग 7,500 रुपये का ही ब्रोकरेज आपका लगता, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट अपना इंक्रीज हो गया। जब आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आज की डेट में मैंने आपको लाइव करके दिखाया हुआ है, काफी वीडियोस में मिल जाएगा। कॉइन डीसीएक्स भी लगभग 250 ले रहा है, ये 250 सिर्फ मैं 5,000 की कैपिटल बता रहा हूँ, आप जितनी चाहे कैपिटल को कम ज्यादा करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। डेल्टा भी इतना ही ले रहा है, बाइनेंस भी इतना ही ले रहा है। जब सारे इतने ले रहे हैं तो एक्सएनएस कम क्यों ले रहा है? जो कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, वही दिक्कत मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये आपको चीज़ें बताना ज़रूरी थी, क्योंकि एक्सएनएस पे आप जा रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 1 जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो आपको क्लियर पता चल गया। रजिस्टर्ड का मतलब हो गया कोई भी ब्रोकरेज जो बाय और सेल करवाता है उसको इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। तो डेल्टा वगैरह ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहला नुकसान तो ये हो गया। तो आपका वापस सेम क्वेश्चन, अरे रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ही हो जाएगा, मतलब मैंने तो अभी अकाउंट बना दिया, मैंने तो ट्रेड कर लिया। तो पहली प्रॉब्लम आपके साथ में ये हो सकती है कि जब भी आप एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हो, जब भी आप एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हो और मान लो आपने उसके अंदर 10,000 या लेट्स सो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं, आपने ट्रेडिंग करी, आपने प्रॉफिट अर्न किया, आप सो गए, आप अगले दिन उठे, अचानक से कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट गायब हो जाए। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और इस तरीके से नहीं क्लियरली कोई बताएगा। जो ये वेबसाइट अभी आप यूज कर पा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि ओवरनाइट ये एक्सचेंज अकाउंट इंडिया में काम करना बंद कर जाए और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो वो आप ना विड्रॉ कर सकते हो, ना आप इस चीज़ की कोई अपील कर सकते हो, क्योंकि ये एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है। यानी इंडिया वाले, इंडिया में जो रजिस्टर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बोलेगी कि हमारे यहाँ से ये रजिस्टर्ड नहीं था, तो आपका पैसा डूब गया, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 लाख रखो, चाहे 10 लाख रखो, वो आपके पास में नहीं आने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इसमें डरोगे ट्रेड करने से, ज़्यादा बड़ा अमाउंट रखने से, कि यार मैंने आज मेरे पास में सेटअप भी था, मैंने 10,000 रुपये लगाए भी थे, मैंने लेवरेज ले लिया, मान लो 50x का ले लिया और मैंने 15-20 लाख रुपए अर्न कर लिए, ये कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। हो गया, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, एग्जिट ही कर देते हैं, वापस लेते हैं। अगर आपने एक्सएनएस के अंदर ट्रेड कर लिया, ठीक है, ये एक्सएनएस गायब नहीं हुआ, ये तो 5 साल से इंडिया में लगा हुआ ही है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल से कंपेयर करके देखें। जब अपन ड्राइव करते हैं तो अपने पास में एक रूल होता है कि अपन लेट्स से कि हाईवे पर 80 की स्पीड से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते। सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट आती है तो हमें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन मान लो कि कभी कभी आप 90 पे या 95 पे चले जाते हो, तो क्या कोई इश्यू होता है? आप आंसर दो इस चीज़ का। कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पर आपकी स्पीड ट्रैकिंग वहाँ पर गाड़ी नहीं हो सकता है वहाँ पे आपका ऑनलाइन चालान वगैरह ये चीज़ें ना घटे, तो आपने निकल गए यहाँ से। रेड लाइट जब आप ब्रेक करते हो वहाँ पर आप देखोगे कभी कभी पुलिस वाला नहीं होता है, बिल्कुल लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो आप ब्रेक कर जाते हो रेड लाइट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाओगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तो होगा क्या? आपसे फाइन लिया जाएगा, राइट, फाइन लिया जाएगा। तो सेम केस यहां पर है। अगर आप यहां पर ट्रेड करते हो, एक्सएनएस कहीं नहीं गया, वो आज भी इंडिया में है, लेकिन अगर मान लो किसी दिन आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पे अमाउंट लगाया, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, आपने इसमें 1 लाख से 10 लाख का प्रॉफिट बनाया, 10 लाख के प्रॉफिट को वापस आपने आईएनआर में कन्वर्ट किया, आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद में जैसे ही वो आपके बैंक अकाउंट में आए, अगले दिन आपके घर पे नोटिस आ गया कि भाई साहब आपने ये अमाउंट कमाया कैसे, जबकि ये इंडिया में लीगल नहीं है। फिर आपको देने पड़ते हैं चालान, जिसको बोलते हैं फाइन, ठीक है। तो ये होता है दूसरा इश्यू एक्सएनएस के साथ में।
तीसरा जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि एक्सएनएस में आपको आना क्यों है। तो पहला आपने ऑफ कोर्स आंसर दिया होगा क्योंकि मैं अपनी ब्रोकरेज बचाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास में सेटअप अच्छा है तो जो ये लोग 0.05 के साथ में अपना जो चार्ज करते हैं उसके साथ में भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आर रिकमेंडेशन दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आर एल्गोरिदम, क्योंकि हमारा जो है काम करने का तरीका है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। हेलमेट भी रहेगा, रेड लाइट भी फॉलो होगी, कहीं किसी तरीके से हम इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे वहाँ पर यहाँ पे कहते हैं अनलिमिटेड लिवरेज मिलता है, अनलिमिटेड लिवरेज मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर 200x, मैं आपको कह रहा हूँ कि 200x सफिशेंट नहीं होता है, ये मोर देन सफिशेंट नहीं होता है, ये अथाही होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना आती है तो ये सेटअप केवल 50x पर बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए 5,000 की कैपिटल के ऊपर ये कितने का 60,000 का प्रॉफिट निकाल करके दे रहा है। कितना गुना प्रॉफिट आपको करके दे रहा है 3-4 महीनों के अंदर। ये तो सिर्फ एवरेज परफॉर्म किया है अभी इस इथेरियम के अंदर। आप बाकी कॉइन्स में देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, खुद टेस्ट करके देखिए। तो इस तरीके से वहां पर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड करना है तो। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में गोल्ड वगैरह में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब आप आप अगर आप रुके हुए हैं, आप इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपकी इच्छा है फिर भी आप एक्सएनएस में जाना चाहते हैं, यहाँ से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, जो रियलिटी है मैंने आपके सामने रख दी है। जब हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे हाई वॉल्यूम चलता था, वहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डिके होता था, 400-500 पॉइंट हम कैप्चर करते थे। अगर आप शुरू से जुड़े हुए चैनल से, वो भी हमने लाइव भेजा हुआ है। वो बंद होने के बाद में हम जैसे निफ्टी पर आए तो वहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं था। फिर हम क्रिप्टो पर शिफ्ट हुए, क्रिप्टो पे हमने देखा बिटकॉइन के अंदर 4-4 5-5 हज़ार पॉइंट्स के मूव आ रहे हैं। जब हमें ये पता चला तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम केवल और केवल बिटकॉइन से ही सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मुझे बाकी कॉइन्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना आती है, आपके पास में एक अच्छा सेटअप है, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, आप एल्गो ट्रेडिंग में बिलीव करते हो, तो आप क्रिप्टो से भी उतना ही कमा सकते हो जितना आप सोच रहे हो मैं गोल्ड से कमा लूंगा। क्योंकि सिर्फ एक ये हवा बना हुआ है कि गोल्ड में जो है मोमेंटम हो रहा है, गोल्ड में ये हो रहा है, गोल्ड में वो हो रहा है, यहाँ पर ये फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में क्रिप्टो में इक्वल है। क्रिप्टो में जाने से पहले फॉर श्योर मैं आपसे कह सकता था हाँ इंडियन मार्केट से मूव होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे लिवरेज में प्रॉब्लम आ रही है। आज निफ्टी का एक लॉट शॉर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं। अगर मैं एक्सपायरी के अंदर खेलता हूं, अगर उसमें 100 रुपए का भी अगर मैं अर्न कर लेता हूं तो मेरे पास में केवल 7,500 होते हैं। अगर मैं ये 2 लाख यहाँ लगा लेता हूं तो मैं एक दिन के अंदर 4 लाख तक भी निकाल सकता हूं। इसके लिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लीगल तरीके से अवेलेबल है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू, तो हम अपन गलती क्यों करें। फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आप लोग एक्सएनएस पे भी जाना चाहते हो तो आप एक्सएनएस पर भी चीज़ों को मूव कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इलीगल या लीगल का मैंने आपको आंसर दे दिया कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, और क्या क्या नुकसान हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ओवरनाइट अकाउंट बंद हुआ तो किसी की कोई गारंटी नहीं है, अच्छा चलता रहा तो आपकी किस्मत है। किसी दिन आपने प्रॉफिट अर्न करते टाइम आपने लार्ज अमाउंट निकालने की कोशिश करी तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मान लो फ्रीज नहीं हुआ तो आपके पास नोटिस फ्रीज होगा जब भी नोटिस आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप रेडी हो तो एक्सएनएस को यूज़ करो, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे बने रहो। यहाँ पर अगर आप इस सेटअप के बारे में जानना चाहते हो तो आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आई बटन में देख लीजिए, मैं लिंक में भी ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पे डेली सुबह 7 बजे के अंदर अपन बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कराते हैं, और इथेरियम के अंदर सेम ट्रेड जो आप करते हो वो हम करते हैं, सेम ट्रेड सॉफ्टवेयर करता है, सेम ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपन लाइव आपको शेयर करके दिखाते हैं। और अभी इस वक्त भी अगर आप ट्रेडिंग फ्राइडे आपका चल रहा होगा तो आपको लाइव के अंदर दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई मेंबर यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कर रहा है इसके साथ में बिटकॉइन के ऊपर। तो बहुत सिंपल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और आपको वीडियो में कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। कहीं कोई दिक्कत रह गई, देखो मैंने उस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं किया है कि इसमें ये रूल है वो रूल है, इस तरीके से तो मैं नेट से निकाल के आपको 10 ही चीज़ें बता सकता हूँ, पर आपको मैंने बताया है जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अब आपको इस वीडियो के एंड में आंसर मिल गया होगा कि मुझे एक्सएनएस पे जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।